संबंध। अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है उसी को प्राप्त होता है, और अंतकाल में प्रायः उसी भाव का स्मरण होता है जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जाने के बाद भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए इसका कुछ भी पता नहीं है। अतएव भगवान निरंतर भजन करते हुए ही युद्ध करने के लिए अर्जुन को आदेश करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न। यहाँ तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर। उपर्युक्त दो श्लोकों में कहे हुए अर्थ के साथ इस श्लोक का संबंध दिखलाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, काल का कुछ भी भरोसा नहीं है, तथा जिसका अधिक चिंतन होता है वही भाव अंत में स्मरण होता है। यदि भगवान का स्मरण निरंतर नहीं होगा और विषय भोगों का स्मरण करते करते ही शरीर का वियोग हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति का द्वार रूप ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रश्न। यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में अपना स्मरण करने के लिए कहा सो तो ठीक है, किंतु युद्ध करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। अर्जुन क्षत्रिय थे, धर्मानुसार उनको युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया था। धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए वर्ण धर्म है, इसलिए यहाँ युद्ध शब्द को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का उपलक्षण समझना चाहिए। भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसके सिवा कर्तव्य कर्म के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करने वाले और भी बहुत से महत्वपूर्ण कारण तीसरे अध्याय के 4 से 30वें श्लोक तक दिखलाए गए हैं। उन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ युद्ध करने को कहा है। प्रश्न। यहाँ चय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर। चय का प्रयोग करके भगवान ने युद्ध को गौणता और स्मरण को प्रधानता दी है। भाव यह है कि युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म तो प्रयोजन और विधान के अनुसार नियत समय पर ही किए जाते और वैसे ही करने चाहिए, परंतु भगवान का स्मरण तो मनुष्य को हर समय हर हालत में अवश्य करना चाहिए। प्रश्न। भगवान का निरंतर चिंतन और युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? उत्तर। हो सकते हैं। साधक की भावना, रुचि और अधिकार के अनुसार इसके भिन्न भिन्न युक्तियां हैं।
जो भगवान के गुण और प्रभाव को भलीभांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त है, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान की क्रीड़ा स्थली समझता है, उसे प्रहलाद और गोपियों के भांति प्रत्येक परिमाणु में भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष के भांति होते रहते हैं। अतः उनके लिए तो निरंतर भगवत स्मरण के साथ साथ अन्यान्य कर्म भी करते रहना बहुत आसान बात है, तथा जिसका विषय भोगों में वैराग्य होकर भगवान में मुख्य प्रेम हो जाता है, जो निष्काम भाव से केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अन्यान्य कर्म कर सकता है। जैसे अपने पैरों का ध्यान रखती हुई नटी बांस पर चढ़कर अनेक प्रकार के खेल दिखला देती है, अथवा जैसे हैंडल पर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर ड्राइवर दूसरों से बातचीत करता है और विपत्ति से बचने के लिए रास्ते की ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए वर्णाश्रम के सब काम सुचारू रूप से हो सकते हैं। प्रश्न: मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना क्या है? उत्तर: बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना, यही मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है। 6 अध्याय के अंत में भी मद्गतेनांतरात्मना पदों से यही बात कही गई है।